हेलो बच्चों। बीएससी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का केमिस्ट्री पे आपको आइडिया दे रही हूँ। कोविड के बाद जो आप लोगों को प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं वो कैसे होंगे, है ना। क्योंकि इससे पहले सारे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स आपके प्रैक्टिकल हुए हैं, क्योंकि चाहे आपने लैब में परफॉर्म जरूर किए थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे आपके, तो एग्जामिनेशन पेपर यूनिवर्सिटी का कैसा आता है प्रैक्टिकल का, केमिस्ट्री का। तो देखिए बच्चों, ये जो है आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है केमिस्ट्री का, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स तो आपको 18 चाहिए, है ना। और फिर आप जैसा परफॉर्म करते हैं आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं इसके अंदर। और ये आपको ड्यूरेशन मिलता है 5 घंटे का, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स निकालने हैं और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कॉपी में वो रिजल्ट्स नोट डाउन भी करने हैं। देखिए, आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो इनऑर्गेनिक का है और ये 16 मार्क्स का कंपलसरी प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको एनी ऑफ द 3, इन तीनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मिल सकता है। ठीक है, देखिए कौन सा मिल सकता है। ये इनऑर्गेनिक में आपको एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय ईडीटीए यूजिंग एरियोक्रोम ब्लैक टी। एरियोक्रोम ब्लैक टी सूचक को यूज़ करते हुए इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड के द्वारा हमें जल में जो कठोरता पाई जाती है उसको ज्ञात करना है। ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये संकुलमितीय अनुमापन है जिसको कि हमें परफॉर्म करना है और आपको हार्डनेस निकालनी है। तो एक तो या तो आपको ये मिल सकता है, या ऑप्शन में टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर इन द इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट। आपको कॉपर सल्फेट दिया जाएगा, एक तो ज्ञात और एक अज्ञात, नोन और अननोन। तो आपको सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हम हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, उसे यूज़ करते हुए जो एक और अननोन मिलेगा कॉपर सल्फेट, जिसको हम कहेंगे अशुद्ध कॉपर सल्फेट, उसके अंदर कॉपर की अमाउंट निकालनी है। तो ये एक आपको इसमें मिलेगा इनऑर्गेनिक में। या आपको एस्टिमेशन ऑफ निकल एज निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम ग्रेविमेट्रिकली, ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा आपको निकल निकालना है, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के रूप में। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको कोई एक मिलेगा ही मिलेगा और ये कंपलसरी प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, फिर आपका बचता है ऑर्गेनिक और फिजिकल का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका प्रैक्टिकल होगा 12 नंबर का, और इसमें आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू द फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल डेरिवेटिव्स। इसको आपको क्या करना है, कार्बनिक यौगिक की पहचान करनी है, जिसमें कि आपको उसमें क्रियात्मक समूह निकालना है, उसका फिर मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, अगर लिक्विड है द्रव तो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और फिर उसका एक डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न बनाना है। तो इन सब के मार्क्स हैं। इसमें आपको एलिमेंटल एनालिसिस भी करना है फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए। लेसाने सॉल्यूशन बनाते हुए नाइट्रोजन का, हेलोजन का, सल्फर का जो हम टेस्ट लगाते हैं, आपको वो टेस्ट इसमें लगाने हैं। तो ये आपको मिलेगा 12 नंबर का। फिर अपना बचता है फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। अब फिजिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी 12 नंबर का है, और इसमें आपको क्या मिल सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मैग्नीज क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट बाय थर्मोमेट्रिक मेथड। जो मैग्नीज क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट है MnCl2.4H2O, इसका आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना होता है ताप विधि से, थर्मोमेट्रिक मेथड से, तापमिति विधि जिसको हम कहते हैं, जिसमें आप एक बार मैग्नीज क्लोराइड को बॉइलिंग ट्यूब में लेके एक बार हीट भी करते हो, फिर टेम्परेचर नोट करते हो जब वो उसका ट्रांजिशन हो जाता है दूसरे फॉर्म में, और फिर जब हम उसको कूल करते हैं वापस, जब वो लिक्विड से वापस सॉलिड बनने लगता है, तो कूलिंग मेथड भी होता है। तो हीटिंग और कूलिंग टेम्परेचर्स का हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो ये जो मेथड है आपका थर्मोमेट्रिक मेथड के थ्रू आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप निकालना होता है। हो सकता है फिर आपको या तो दूसरा मिल जाए कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ 2 पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स एंड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। फिनोल और वाटर सिस्टम जो आपके सिलेबस में है, फेज इक्विलिब्रियम का, प्रावस्था साम्य का, जिसमें कि आपको 2 आंशिक रूप से मिश्रणीय द्रव, फिनोल और वाटर आपस में कुछ ही मिक्स होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, है ना, ये आंशिक मिश्रणीय द्रव हैं। तो अगर हम इनको गर्म करते हैं ना, तो एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचता है जिसमें कि ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्रांतिक विलयन ताप, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर।
तो इस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को आपको ज्ञात करना होगा। गर्म करना है, अगेन वही आपको 1 ml वाटर मिलाते जाना है हर बार। पहले 1 ml मिलाया 9 ml में, फिर आपने 8 ml में 2 ml मिलाया, फिर इस तरीके से। और या फिर आप कर सकते हो फिक्स अमाउंट, 7 ml लिया या 8 ml लिया, उसमें आपने 1 ml वाटर मिलाया, फिर 2 ml वाटर मिलाया। तो इस तरह से उसमें प्रपोर्शंस चेंज होते हैं, बाय मास परसेंटेज हम निकालते हैं। और आप उसको गर्म करते जाएंगे तो किस टेम्परेचर पे वो हीट होकर के मेल्ट हो रहा है, यानी कि सॉरी मेल्ट नहीं, यहाँ पर ये मिक्स होगा, पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, वो मिश्रित हो जाएगा, है ना, वो सॉल्युबल हो जाएंगे दोनों लिक्विड्स। वो टेम्परेचर आपको निकालना होता है। तो ये आपको इसमें ऐसे पैराबोला सा ग्राफ आता है, और जो ऊपर वाला ग्राफ है इसमें आपको ये इस तरीके से हीटिंग का और ये वाला कूलिंग का ग्राफ मिलता है। तो ये आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आपका फिजिकल का प्रैक्टिकल होगा। तो बच्चों आपको ये प्रैक्टिकल सब अपन ने लैब में करे हैं, घबराना नहीं है, आपको मिला है जैसा आप इसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आपको ये सारे जो तरीके हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड्स को। ये जो मैंने आपको फिजिकल के प्रैक्टिकल करवाए हैं उसका भी मैंने आपको डाला है, आपको ऑलमोस्ट जो है वो हिंट्स मिल जाएंगे। वाइवा क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, आप कैसे पहचान करेंगे यौगिकों की, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।